वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 9। हायान के घर के पास एक वैम्पायर हमला होता है। हायान सोचती है कि लोग वैम्पायर से डरते हैं, मैं तो खुद एक वैम्पायर हूँ, क्या ये सब कुछ मेरी गलती है। वो फादर से कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फादर कहते हैं कि तुम पहले बड़ी तो हो जाओ, अभी से ही बड़ों जैसा बर्ताव करने लगी हो, ऐसे तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हायान कहती है कि पर मेरे बाल तो पहले से ही सफ़ेद है। फिर वो कहती है कि क्या मैं मास्क पहनकर बाहर जाऊँ और वैम्पायर्स को मज़ा चखाऊँ। अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरा कोई भी हक नहीं बनता कि मैं इस इंसानी दुनिया के बीच जी सकूँ। फादर कहते हैं कि कुछ मत करना, अगर तुम सबके सामने आई तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचना। हायान कहती है कि पर क्यों, आप हमेशा ही मुझे हर चीज़ के लिए मना क्यों करते हो। फादर कहते हैं कि क्योंकि तुम दूसरों के लिए एक जहर हो, वो लोग तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ सकते हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एक इंसान तुम्हारे पास से मदद मांगने के लिए आएगा। ये सारी बातें तो हायान सिर्फ सोच रही थी। वो कहती है कि साहान ज़रूर स्टूडेंट को होस्टेज बनाएगा। यूनसियो रास्ते में जा रही थी, उसकी बॉडी अचानक से ही साहान की हिप्नोटाइज से आज़ाद हो जाती है। हायान उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम एक वैम्पायर हो ना। यूनसियो कहती है कि क्या बकवास है, ये भी कोई बात हुई। हायान उसे देखकर कहती है कि लगता है कि तुमने ब्लड नहीं पिया है। यूनसियो कहती है कि क्या ब्लड, मैं वो क्यों पीने लगी। यूनसियो मन ही मन में डर रही थी कि इसे मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं लग गया ना, ये क्या कोई वैम्पायर हंटर है। यूनसियो कहती है कि प्लीज़ मुझसे कोई भी पूछताछ मत करो। हायान कहती है कि मुझे पहले से ही पता है कि साहान के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता है। यूनसियो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हायान देखती है कि ये साहान के नाम से इतना डर क्यों रही है। यूनसियो कहती है कि अगर आप मुझसे ऐसे ही सवाल करती रही तो मुझे कुछ करना होगा। वो हायान के ऊपर हमला करने लगती है। हायान कुछ भी नहीं करती, बस सेल्फ डिफेंस ही करती है। हायान कहती है कि ऐसा करना बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर यूनसियो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगती है। हायान उसे बस सिर्फ डॉच ही कर रही थी। यूनसियो सोचने लगती है कि ये इतनी पावरफुल क्यों है, उसके ऊपर लकड़ियाँ गिरने वाली थी, तो हायान उसकी मदद करती है और उसका वैम्पायर रूप भी सामने आ जाता है। यूनसियो कहती है कि अच्छा तो तुम भी एक वैम्पायर हो, पर तुम आम वैम्पायर से अलग दिखती हो। हायान कहती है कि मैं बस सफ़ेद बालों वाली और नीली आंखों वाली अजीब सी वैम्पायर हूँ, मुझ में कुछ खास बात नहीं है। यूनसियो कहती है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, उसके बाद मेरे डैड बहुत ही कर्जे में डूब गए थे। उसके डैड कर्जा भरने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करते थे। बेचारी यूनसियो बचपन से ही ये सब कुछ झेलती आ रही है। हायान उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर कहती है कि देखो साहान तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। यूनसियो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पर वो जो डॉक्टर है, तभी ही साहान वहाँ पर आ जाता है। यूनसियो बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। यूनसियो को वो पकड़ लेता है तो हायान यूनसियो को साहान से अलग करती है। साहान कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम उतनी ही अमेजिंग हो। यूनसियो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। साहान कहता है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया हो, दूसरों को गलतफहमी हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो तुम। हायान कहती है कि तुम दूसरों की मर्जी के खिलाफ उन्हें वैम्पायर नहीं बना सकते। साहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो। वेट, पर तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। हायान कहती है कि तुम दूसरों को प्रोवोक करने में माहिर हो। यूनसियो अपने मन में सोच रही थी कि मुझे हायान को जल्दी से रोकना होगा, वरना वो भी मेरी तरह हिप्नोटाइज हो जाएगी। साहान ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस हायान को काट लो। ये सुनकर हायान साहान को मारने लगती है। वो एक के बाद एक मुक्के उसे मार रही थी, इसी चक्कर में वो हिप्नोटाइज हो जाती है, उसकी बॉडी काम करना ही बंद कर देती है। साहान कहता है कि आज तक कोई भी मेरे हिप्नोसिस से बच नहीं सका है और किसी ने भी आज तक हिम्मत नहीं की है कि मेरा हिप्नोसिस वो तोड़ सके। यूनसियो जल्दी से हायान को नीचे धक्का दे देती है। साहान चिल्लाता है कि वापस आओ तुम। ये दोनों नीचे जा रही थी। यूनसियो जल्दी से वापस आ जाती है। हायान एक ट्रक के ऊपर गिर जाती है। साहान कहता है कि अभी लोग एक्टिव हो गए, तुमने ऐसे ही उस पर हमला क्यों कर दिया।
हायान युनते के पास थी। वो पूछता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। हायान याद करने लगती है कि युनसियो ने उसे नीचे धक्का दे दिया था। उसने कहा था कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हायान सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि युनसियो हिप्नोटाइज नहीं थी। युनते कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक से बताओगी कि वहाँ पर क्या हुआ था। युनसियो ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम एक ट्रक के ऊपर हो, तो मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। हायान खड़े होने की ट्राई करती है पर वो देखती है कि उसका पूरा शरीर दुख रहा है, मानो जैसे कि पूरी हड्डियां ही टूट गई हो। पर एक ही सेकंड में हायान बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। हायान युनते से कहती है कि साहन का हिप्नोसिस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो युनसियो पर काम नहीं करता है। इसलिए वो लोग युनसियो का बैकग्राउंड चेक करने लगते हैं एंड उन्हें कुछ मिल भी जाता है। वो लोग कहते हैं कि हाँ, ये साहन के खिलाफ काम आ सकता है। उसके बाद युनते हायान को अपना गाड़ियों का खजाना दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है। हायान कहती है कि हाँ, मैं पहले स्कूटर चलाया करती थी। तो युनते कहता है कि फिर तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हायान कहती है कि नहीं, मुझे ये चलानी है। ये लोग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर युनते कहता है कि एक इंसान जब वैम्पायर बनता है तो वो अपनी डिज़ायर के अनुसार बनता है। जैसे कि लूसी एक एरोगेंट और बिगड़ैल बच्चा था, पर उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वो अपनी डिज़ायर के अनुसार एक खतरनाक वैम्पायर बना, जो कि था लायन। इन लोगों को पहले से ही पता था कि साहन ने स्कूल में कुछ गड़बड़ी तो की होगी, उसने कुछ स्टूडेंट को वैम्पायर बना दिया होगा। यहाँ पर साहन को पता लग जाता है कि युनसियो उसके हिप्नोसिस से आज़ाद हो गई है। वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, अब देखो इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो कुछ चूहों को लेकर आता है और युनसियो के सामने रख कर कहता है कि इसका जल्दी से तुम खून पी जाओ। ये दोनों जब स्कूल आते हैं तो उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। अचानक से ही सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं, जो कि सारे के सारे वैम्पायर बन चुके थे। उन लोगों ने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि साहन पूरे स्कूल को वैम्पायर बना देगा। वहाँ पर साहन युनसियो को मारते हुए आता है। साहन कहता है कि प्योर ब्लड, तो तुम आ गई। पिछली बार तो तुम भाग गई थी, पर इस बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो अपनी वैम्पायर सेना को बाहर बुलाता है। साहन को ये बात पहले से ही पता थी कि हायान स्टूडेंट के साथ फाइट नहीं करने वाली है, पर साहन एक ही झटके में शॉक हो जाता है। वो कहता है कि स्टूडेंट मेरी मर्जी से चल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हायान ने उसका हिप्नोसिस तोड़ दिया था। हायान कहती है कि अगर तुम इन स्टूडेंट को आज़ाद करते हो तो मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दूंगी। साहन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश थे? ये लोग काफ़ी बुरे वक्त से गुजरे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें मौका दिया है। मैंने उन्हें वैम्पायर बना दिया है, जिसके कारण वो 5 साल तक हैप्पी लाइफ जी सकेंगे। गाइस, इससे हमें पता लगता है कि अगर कोई इंसान वैम्पायर बनता है तो वो सिर्फ 5 साल तक ही जिंदा रह सकता है। अगर वो प्योर ब्लड का दिल निकाल कर खा जाए तो उसकी उम्र बढ़ भी सकती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को पता लगा था कि युनसियो को बचपन से ही ना सुनने की बीमारी है, यानी कि वो बचपन से ही डेफ है। शायद इसीलिए साहन का हिप्नोसिस उस पर काम नहीं करा था। यहाँ साहन एक चुटकी बजाने के लिए जा रहा था। हायान उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि अब तुम देखना कि मौत कैसी होती है। साहन कहता है कि रुको ज़रा, पहले मुझे बोलने तो दो, पर हायान उसके ऊपर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगती है। साहन तभी ही हायान को हिप्नोटाइज कर देता है। हायान को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ पर फादर की मौत उसकी वजह से हुई। फादर कह रहे थे कि तुम एक शैतान बन गई हो। हायान, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। साहन तो बड़ी ही चौड़ मारकर कहता है कि मैंने कभी प्योर ब्लड का दिल नहीं देखा है, तो तुम अपना दिल निकाल दो। हायान अपना दिल निकालने जा रही थी। यहाँ युनते युनसियो को लेकर कहीं जा रहा था। युनसियो को हायान की चिंता हो रही थी। वो कहती है कि साहन एक डेविल है। युनते कहता है कि हाँ, सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। युनसियो कहती है कि तुम्हें क्या हायान की कोई भी परवाह नहीं है? युनते कहता है कि हाँ, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा परवाह है, पर तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो एक प्योर ब्लड है और वो इतनी पावरफुल है कि वो उसे एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। यहाँ हायान साहन की हिप्नोसिस से आज़ाद हो जाती है। वो कहती है कि फादर, अगर मैं मर जाती हूँ तो ये तो कोई रास्ता नहीं होता। मुझे इस पूरी दुनिया से वैम्पायर का खात्मा करना है। हायान जब साहन की हिप्नोसिस से आज़ाद हो रही थी तो उसे अपने असली माँ बाप दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसे जन्म दिया था।
हायन कहती है कि ये लोग कौन है। उसके फादर और मदर दोनों ही उसे उठने का बोल रहे थे। हायन को दरअसल कुछ भी याद नहीं है कि 10 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। जब वो 10 साल की थी तब उसके साथ एक भयानक इंसिडेंट हुआ था और वो जख्मी हालत में फादर को मिली थी। हायन उठती है और उसने साहन के हिप्नोसिस को काबू कर लिया था। साहन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस पूरी दुनिया में मेरे जादू को कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर हमें साहन की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन वो एक जगह पर बंद था, वहाँ पर कुछ वैम्पायर आते हैं। वहाँ की लीड थी गॉड की सेक्रेटरी। साहन देखता है कि ये सेक्रेटरी मेरे मन की बात सुन सकती है, जैसे कि ट्वाइलाइट में एडवर्ड कलेन सबके मन की बात सुन सकता था। सेक्रेटरी उन सभी लोगों से कहती है कि आज तुम लोगों को यहाँ पर मैं एक टेस्ट करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि गॉड को तुम्हारा टैलेंट चाहिए। तुम में से एक को मैं एंजल ऑफ द डेथ बनाना चाहती हूँ। वो कहती है कि इन बंदरों का दिल निकालो। बाकी सभी लोग तो डर जाते हैं, पर साहन वो एक साइकियाट्रिस्ट था, इसलिए उसे पहले से ही हिप्नोसिस आती थी। वो बंदरों को पहले हिप्नोटाइज करता है, उसके बाद उसे ऑर्डर देता है, जिसके कारण सारे बंदर अपना दिल खुद ही निकालने लगते हैं। गॉड की सेक्रेटरी साहन के इस रवैये से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम परफेक्ट हो, मैं ही तुम्हें अगला लायन बनाऊंगी। प्रेजेंट में साहन ने पूरे सिटी को अपने वश में कर लिया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, इन सारों को मैं हिप्नोटाइज करके उन्हें अपना दिल निकालने को कहूँगा, पर उसके बदले में तुम्हें अपना दिल देना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि ये सारे लोग मर जाए तो जल्दी से मुझे अपना दिल दे दो। हायन बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इन सारे मासूमों की जान मेरे बदले तो नहीं दे सकती। उसे अचानक से ही अपनी माँ दिखाई देने लगती है। साहन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अमनेसिया है। हायन कुछ सोचने के बाद कहती है कि हाँ, मैं मरना पसंद करती हूँ, इन सारे लोगों को तुम छोड़ दो। साहन कहता है कि अच्छा तो तुम जल्दी मान गई। साहन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि चलो हायन का दिल निकालो। लोग आने लगते हैं, पर हायन जल्दी से चुटकी बजा देती है, जिसके कारण साहन का हिप्नोसिस ख़त्म हो जाता है। साहन कहता है कि वाह, तो तुम कॉपी करने में भी माहिर हो, तुमने मेरे हिप्नोसिस को कॉपी कर लिया है। यहाँ यूनसियो को फिर भी हायन की चिंता हो रही थी, तो यूनते कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि वो अपनी पावर को धीरे धीरे जगा रही है। हायन को खुद भी ये बात पता नहीं है कि उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं। हायन साहन पर हमला करती है। वो जैसे ही साहन को एक मुक्का मारती है तो स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड ही टूट जाता है, मानो जैसे एलियन यहाँ यूएफओ लेकर आए हो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि यूनसियो का स्कूल अब पहले जैसा हो गया था। यूनसियो भी अब थोड़ा खुश रहने लगी थी। साहन अब जेल में जा चुका था। यूनते उसे पूछता है कि तुमने अपनी पावर को कैसे जगाया। हायन सोचने लगती है कि वो इंसान कौन था, पर उसे पता नहीं था कि वो उसके असली माँ बाप थे, इसलिए वो यूनते से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। यूनते कहता है कि 5 दिन से मैंने अपने सॉक्स नहीं बदले हैं। हायन कहती है कि छी। यूनते कहता है कि रुको ज़रा, मैंने इसे रोज़ धोया है, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना साफ़ सुथरा इंसान हूँ। हायन जल्दी से उसके पास से चली जाती है। हायन के जाने के बाद यूनते सोचने लगता है कि अब समय आ गया है, मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा। ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।